बहुत धन्यवाद भाई स्टैनली। खुदाबंद आपको बहुत बरकत दे। मैं सभी को प्रेज द लॉर्ड कहता हूं, भाइयों को, बहनों को, और प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुत आशीष दे, बरकत दे। आज दोबारा फिर मैं वही पढ़ना चाहता हूं जो हमने पिछले संडे पढ़ा था। संडे का मतलब है पिछले बुधवार को। उत्पत्ति की किताब 4 अध्याय, उसकी 1 से लेकर 16 तक हम पढ़ रहे हैं। उत्पत्ति की किताब उत्पत्ति की किताब 4 अध्याय 1 से लेकर 16 तक हम प्रभु के वचन में से पढ़ते हैं। जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया तब गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले गया, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने गया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, तुम क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी और होगी, और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वह मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? उसने कहा, तूने क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू श्रापित है। चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे ना मिलेगी, और तू पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा होगा। तब कैन ने यहोवा से कहा, मेरा दंड सहने से बाहर है। देख, तूने आज के दिन मुझे भूमि पर से निकाला है, और मैं तेरी दृष्टि की आड़ में रहूंगा और पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा रहूंगा, और जो कोई मुझे पाएगा मुझे घात करेगा। इस कारण यहोवा ने उससे कहा, जो कोई कैन को घात करेगा उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। और यहोवा ने कैन के लिए एक चिन्ह ठहराया, ऐसा न हो कि कोई उसे पाकर मार डाले। तब कैन यहोवा के सम्मुख से निकल गया और नोद नामक देश में जो अदन के पूर्व की ओर है रहने लगा। आइए हम छोटी दुआ करते हैं। हमारे प्यारे अनुग्रहकारी प्रभु यीशु मसीह, तेरे वचन के लिए हम बहुत धन्यवाद देते हैं। और ये वो वचन है जो अटल है, जो स्वर्ग में एस्टैब्लिश किया गया है, और यही वचन हमारे प्राणों के लिए लंगर है, हमारा एंकर है हमारा प्रभु। जब हम इसके बारे में अब बातचीत करते हैं तो याद करते हैं, तेरे नबी ने कहा कि जब तुम वचन के बारे में बातें करते हो, जब प्रभु यीशु मसीह के बारे में बातें करते हो, तो वो तुम्हारे बीच में होता है। प्रभु, आप हमारे बीच में होइए। आप हैं अपने वायदा के मुताबिक, और हमारी बातचीत जो है वह आशीष में हो, बरकत आशीष का कान बने, और जो भी बातचीत की जाए
वह सब आपकी महिमा के लिए हो, पढ़ाई के लिए हो, और हम सब आत्मिक तौर पर तरक्की कर सकें और आगे बढ़ सकें और तेरे वचन से सीख ले सकें इन अंतिम दिनों में, जब के दिन बहुत हैं और बुरे ही होते जा रहे हैं। नूह के समय से, सदोम के समय से भी बदतर दिन आते जा रहे हैं। पर तेरा धन्यवाद कि तेरा वचन हमारी सहायता है, हमारी जीत है। सभी भाई बहनों को पिता अपने हाथों में लेना बेनती करते हैं। आमीन। प्रभु आपको बहुत बरकत दे, आशीष दे। तो हम बातचीत कर रहे थे पिछले सप्ताह धार्मिक के बारे में और आत्मिक के बारे में। तो हम देख रहे थे कि जैसा आत्मिक होता है लगभग वैसा ही आत्मिक भी होता है और धार्मिक भी वैसा ही होता है। तो दोनों में फर्क ढूंढना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन प्रभु का वचन जो है इन सब चीजों के बारे में हमें बताता है, इसलिए वचन का पता होना हमें जरूरी है। तो हम देख रहे हैं कि काइन है और हाबिल है, कैन है और हाबिल है, और वो दोनों ही भक्ति करना चाहते हैं, परमेश्वर की भक्ति करना चाहते हैं, उसकी आराधना करना चाहते हैं। कैन ने परमेश्वर के लिए जगवेदी बनाई और परमेश्वर के पास गया ताकि भक्ति करे, लेकिन हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कैन की भक्ति को, उसकी भेंट को रिजेक्ट कर दिया। तो यह हमें बताता है कि अगर यज्ञवेदी बनाना, वेदी बनाना ही काफी है और अगर परमेश्वर सिर्फ यही चाहता है तो काइन तो फिर धर्मी ठहर गया, क्योंकि कैन ने सिर्फ वेदी ही नहीं बनाई बल्कि उसने कुर्बानी भी चढ़ाई। अगर कुर्बानी चढ़ाना या भेंट लेकर जाना और फिर अल्टर जो वेदी है या चर्च है वहां जाना भेंट लेकर, इतना ही काफी है, तो फिर कैन तो धर्मी ठहर चुका, क्योंकि कैन जो है वो यह सब कर रहा है। मतलब कि अगर परमेश्वर यही रिक्वायर करता है हमसे, उसकी रिक्वायरमेंट यही है कि बस चर्च में आओ भेंट लेकर, तो फिर हाबिल ने की तरह कैन भी धर्मी है, क्योंकि वो भी वही वेदी पर जाता है, वही भेंट चढ़ाता है, वही वह अपने भक्ति करता है। देखिए कि कैन ने परमेश्वर के लिए यज्ञवेदी बनाई। आप कहेंगे कि ब्रदर मैं भी यह करता हूं, मैं चर्च में जाता हूं, मैं भेंट भी चढ़ाता हूं, मैं दान दशमांश लेकर जाता हूं, मैं तो कलीसिया में जाता हूं कुर्बानी लेकर, भेंट लेकर। तो यह सब तो कैन ने भी किया था, तो फिर तो कैन भी धर्मी ठहर गया। देखिए जब कैन परमेश्वर के पास जाता है तो वो विश्वासी था, वह अविश्वासी नहीं था, वो नास्तिक नहीं था, और वो जब परमेश्वर के पास जा रहा है तो एज ए वर्शिपर जा रहा है, भक्ति करने वाला बनकर जा रहा है, आराधना करने वाला बनकर जा रहा है, और वह वैसे ही भेंट चढ़ाता है जिस तरह हाबिल चढ़ाता है। और कैन ने परमेश्वर की आराधना की, और वह कभी भी परमेश्वर के पास एक अविश्वासी या एक नास्तिक बनकर नहीं गया। उसकी जो अप्रोच है परमेश्वर तक, वह अप्रोच है बिलीवर की, एज ए बिलीवर। और जब वो एज ए बिलीवर जा रहा है वहां चर्च में, तो वह
अपने घुटनों के बल होता है, अपने हाथों को ऊपर उठाता है, धन्यवाद करता है, महिमा करता है और अपनी आराधना करता है और अपनी भक्ति प्रार्थनाएं जो हैं उसकी भेंट जो है परमेश्वर की हुजूरी में चढ़ाता है। अगर चर्च मेंबरशिप ही काफी है, अगर किसी चर्च के रेगुलर मेंबर बन जाना ही काफी है, अगर चर्च में अटेंडेंस ही काफी है भक्ति आराधना करने के लिए, तो फिर तो कैन धर्मी ठहर चुका। कैन ने तो यह किया सब कुछ। भाइयों बहनों, मैं यह बताने की आपको कोशिश कर रहा हूं कि जो मसीह विरोधी आत्मा है, एंटी क्राइस्ट स्पिरिट है, जो वो इतना ज्यादा नजदीक है, इतना ज्यादा क्लोज है आत्मिक के, कि बाइबल हमें मत्ती 24 और 24 में बताती है कि अगर हो सके तो वह धार्मिक स्पिरिट जो है, धार्मिक आत्मा जो है, अगर हो सके तो चुने हुओं को भी बनवा दे। तो देखिए कि यह एक रिलीजियस स्पिरिट था, धार्मिक एक आत्मा था। देखिए कैन और हाबिल भाई थे, वो सके ब्रदर थे। सके का मतलब आप समझते हैं, माँ एक थी उनकी। ब्रानम ने कहा कि कौआ और यो पिंडुक था, एक ही टहनी पर बैठे हुए थे। जिस तरह एसाउ यकूब दोनों भाई थे, यहूदा इस्करियोती और प्रभु यीशु मसीह एक ही चर्च में थे। एक प्रचारक था और एक चर्च का खजांची था, ट्रेजर था एक। दोनों एक ही चर्च के मेंबर थे। तो हम देखते हैं कि दोनों बहुत क्लोज हैं और दोनों भक्ति करते हैं, दोनों चर्च में जाते हैं, भेंटें लेकर जाते हैं। लेकिन परमेश्वर किसी भी भक्ति को स्वीकार नहीं करता, भेंट को स्वीकार नहीं करता। कोई और ढंग नहीं है, एक ही ढंग है और वो ढंग है जो परमेश्वर ने खुद ठहराया हुआ है। परमेश्वर के ठहराए हुए तरीके के अलावा परमेश्वर की हजूरी में हम नहीं जा सकते। वहां परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए हमें परमेश्वर का प्रोवाइडेड वे जो है, उसका मुकर्रर किया हुआ रास्ता है, ढंग है, तरीका है, उससे अपनाना होगा। अगर परमेश्वर ने कहा है कि एक मेमना लेकर आओ और वो मेमना बिना झुर्री को हो, बेदाग हो, उसमें कोई भी धब्बा नहीं चाहिए, वो मेमना बीमार ना हो, और वो इसी दिन लेकर आना है, खास दिन को बताए परमेश्वर, तो उसे अच्छी तरह एग्जामिन करना है। और आप फिर कोई और चीज लेकर परमेश्वर के पास नहीं जा सकते हैं। मुझे कोई परवाह नहीं कि आप कितना सिंसियर हैं, आप कितने ईमानदार हैं, आप कितनी आराधना, प्रशंसा, बड़ाई, उस्तत, महिमा करते हैं, इससे कुछ भी लेना देना नहीं बनता है। लेकिन जो परमेश्वर ने ठहराया है उसी चीज के साथ हमने परमेश्वर की हजूरी में जाना है। और यो कहा है एग्जैक्टली, बिल्कुल वही हमने करना है, क्योंकि परमेश्वर जो है वो भेंटें, कुर्बानियां नहीं चाहता है। नहीं तो फिर कैन ने तो चढ़ाई थी। परमेश्वर तो आज्ञाकारी चाहता है, चीजें नहीं चाहता। आइए मेरे साथ पढ़िए, हम एक आयत पढ़ते हैं और वह भजन संहिता में है, 51 है, 16-17 आयत है, 51, 16, 17 हम पढ़ते हैं मोसेस के साथ। क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता, होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता।
टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पीसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। तो परमेश्वर बलिदान नहीं चाहता, भेंटे नहीं चाहता, सेक्रीफाइस जो भी कुछ है उससे प्रसन्न नहीं होता है। परमेश्वर तो एक टूटे हुए मन को यो पश्चाताप से है और यो पिसा हुआ है, गंभीर है और डेस्पिरेशन में है, क्योंकि वो प्रभु की हजूरी को, उसकी प्रेजेंस को अपने जीवन में से खोना नहीं चाहता है। तो परमेश्वर बलिदानों से, भेंटों से बढ़कर आज्ञाकारी को चाहता है। आमीन। सो इसका मतलब है कि अगर हम अपनी चीजें दान कर दें, गरीबों को खाना दे दें और अपने शरीर को सड़ने के लिए दे दें, यह दे दें, वो दे दें और बहुत बड़े बड़े हम त्याग करें, कोई इन चीजों में गलती नहीं है। आप ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर यह नहीं चाहता है। धार्मिक एक आदमी जो रिलीजियस स्पिरिट है वो यह सब चीजें करेगी, दान दिए, वो किया, ये किया, वेदी पर गए, वो किया सब, लेकिन जो है असली जो भक्ति होती है जिसे हमारा परमेश्वर स्वीकार करता है, वो तो है उसके वचन के हूबहू वैसी ही करनी। या हम वचन के अनुसार भक्ति करते हैं, वचन के अनुसार परमेश्वर के पास अप्रोच करते हैं, तो इसका यह मतलब है कि हम वचन की आज्ञाकारी कर रहे हैं। या हम अपने ढंग से पहुंच करते हैं परमेश्वर तक, या थोड़ा जो परमेश्वर ने ठहराया उस पर ध्यान नहीं देते हैं, तो इसका मतलब है कि हम अपने तरीके से कर रहे हैं, वचन के तरीके से नहीं कर रहे। या हम वचन के तरीके से नहीं कर रहे तो फिर यह वचन के विरोध में हो गया, और वचन के विरोध में होकर हम परमेश्वर तक अप्रोच करते हैं किसी रिलीजियस स्पिरिट के ओनाइटिंग में या उसके अधीन होकर, तो परमेश्वर इसे रिजेक्ट कर देता है, वैसे स्वीकार नहीं करता है। और यही बात हम देख रहे हैं, चाहे वो होम बलि हो, मेल बलि हो और कुछ भी बलि हो, परमेश्वर इसे स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन जो रिलीजियस आदमी है, रिलीजियस स्पिरिट है, वो इन सब चीजों को प्रेफर करेगा। लेकिन परमेश्वर आज्ञाकारी चाहता है, आज्ञाकारी की चीज की कि जैसा उसने ठहराया उस तरीके से अप्रोच करें। जब हम उस तरीके से अप्रोच नहीं करते हैं तो परमेश्वर इसे कहता है कि हमने वचन नहीं माना। परमेश्वर इसे कहता है कि यहाँ आज्ञाकारी है, डिसोबीडियंस है, स्टबॉर्ननेस है, और परमेश्वर से रिजेक्ट कर देता है। एक और आयत पढ़ते हैं हम, जिससे यह सारी बातें बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन हो जाएंगी, समझ आएंगी हमें। और वो पाया जाता है पहला सैमुएल 15 अध्याय है और उसकी 22 और 23 आयत है। दो वचन हम पढ़ेंगे 15 अध्याय के पहला सैमुएल में 22-23 वचन। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात को माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। देख, बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है, और हठ करना मूर्तों और ग्रह देवताओं की पूजा के तुल्य है। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। तो देखिए हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि शाऊल है और वो ठीक उसी तरह भेंटे परमेश्वर के हजूर में चढ़ा रहा है जिस तरह से काइन ने चढ़ाई थी। देखिए वो यहोवा के सामने
यो है होम बलियां हैं और कई तरह की बलियां हैं, चढ़ा रहा है। लेकिन जब शमूएल उसके पास पहुंचता है तो वो कहता है कि परमेश्वर इन बलियों से परेशान नहीं होता। परमेश्वर तो इससे परेशान होता है कि उसकी आज्ञा मानी जाए। जो बात परमेश्वर कह रहा है उस बात को माना जाए। देखिए, परमेश्वर ने शाऊल से कहा था कि तूने ऐसा करना है कि किसी भी फिलिस्तीनी को या जो दुश्मन है उन किसी को भी छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि वो क्या होता है कि शमूएल जो है कुछ लोगों माफ करना, जब शमूएल उसे वार्निंग देता है, कहता है कि तुमने ऐसा नहीं किया है, लेकिन शाऊल क्या करता है, वो जो प्रभु ने कहा है, जो वचन बोला गया, उस वचन को तो मानता नहीं है, लेकिन भेड़ बकरियां और बलियां और सब कुछ वहां चढ़ा रहा है। तभी वहां शमूएल नबी पहुंचता है। शमूएल नबी वो है जो बहुत ही महान एक नबी हुआ है। और ब्रानम ने कहा उसके बारे में कि जब हन्ना बहुत डेस्पिरेशन में थी, प्रेयर करती थी कि प्रभु मुझे बच्चा दे, और उसकी इच्छा बहुत बढ़िया थी, और जब उसने यह अपने मन में प्रण किया कि जो प्रभु मुझे देगा बच्चा, मैं उसे सेवा में समर्पण कर दूंगी, तो परमेश्वर ने उसे बेटा ही नहीं दिया बल्कि नबी दिया। एक ऐसा नबी जिसने बहुत बड़े बड़े राजाओं को और सबको मसा किया, और एक ऐसा नबी जिसने यह कहा कि मैंने चैलेंज किया, उसने चुनौती दी लोगों को और क्वेश्चन खड़ा किया कि क्या मैंने कभी तुमसे कुछ मांगा, किस चीज का लालच किया। तो एक बहुत ही कमाल का एक नबी परमेश्वर ने दिया, शमूएल। तो वो कहता है कि परमेश्वर तो इससे परेशान होता है कि उसका कहना माना जाए, आज्ञाकारी की जाए। तो वह कह रहा है कि अगर तुम बात मानोगे तो ये भेंट चढ़ाने से बेहतर है, और वचन का सुनना और ये बकरों की बलियां देना सब इससे बढ़कर है। तो हमारे पंजाबी में यह लिखा है, बगावत और जादूगरी का पाप एक सा है। तो देखिए कि ये बात हमें यह समझाती है कि यो शमूएल बता रहा है, प्रभु का वचन उसके पास आ रहा है कि शाऊल ने जो किया वो बगावत थी, वो विरोध था परमेश्वर का। विरोध किस हिसाब से था? चाहे शाऊल बलियां चढ़ा रहा है, आराधना कर रहा है, गीत गा रहा है, हाथ ऊंचे करके और घुटनों के बल महिमा कर रहा है, लेकिन परमेश्वर इसे कहता है कि यह बलवा है, यह बगावत है। क्योंकि जब परमेश्वर ने जो कहा है हम नहीं करते हैं तो हम परमेश्वर के विरोध में हो जाते हैं। बाइबल में लिखा है कि अंतिम समय ऐसा आएगा कि लोग भक्ति का रूप तो धारेंगे, रिलीजियस स्पिरिट के बहुत ज्यादा अंडर होंगे, लेकिन परमेश्वर की शक्ति के इनकारी होंगे। मतलब कि परमेश्वर का जो लिखा हुआ वचन है, जो प्रकट वचन है, उससे इनकार करेंगे। भक्ति का रूप तो धारेंगे लेकिन वचन के इनकारी होंगे। तो परमेश्वर इसे कहता है बगावत, जादूगरी, और इसे कहता है परमेश्वर मूर्ति पूजा। क्योंकि यहां पंजाबी में लिखा बगावत, जादूगरी और खचराव पुना और बदी और मूर्ति पूजा, यह सब एक ही तरह का पाप है। देखिए, जब बगावत होती है तो परमेश्वर कहता है ये बलवा जो है जादूगरी है, ये जादूगरी मतलब मूर्ति पूजा है। देखिए, जब हम वचन के हिसाब से परमेश्वर के पास अप्रोच नहीं कर रहे तो परमेश्वर कहता है कि ये जादूगरी है। हम इसमें डिनोमिनेशन को घसीट सकते हैं। जितने भी डिनोमिनेशन लोग हैं वो भेंटे लेकर जा रहे हैं, वेदी के ऊपर जा रहे हैं, आराधना प्रशंसा कर रहे हैं और अपने प्रार्थनाओं की भेंट चढ़ा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो वचन के हिसाब से नहीं है।
उनका बैप्टिज्म वचन के हिसाब से नहीं है। वचन जिस पवित्र आत्मा को जिस ढंग से प्राप्त करने की बात करता है वैसा नहीं है। तो उनकी भक्ति रिलीजियस स्पिरिट के अंदर है, धार्मिक आत्मा में होकर, तो उस भक्ति को परमेश्वर रिजेक्ट क्यों करता है? क्योंकि परमेश्वर उसे बगावत कहता है। परमेश्वर कहता है कि यह तो बलवा है, यह तो जादूगरी है, विचक्राफ्ट है, यह तो मूर्ति पूजा है। तो देखिए ये कितना आवश्यक है कि हम हमारी अप्रोच स्पिरिचुअल हो, रेवलेशन के साथ हो, बिल्कुल वचन के हिसाब से 100% सही हो हमारी अप्रोच परमेश्वर के भवन तक, परमेश्वर की प्रेजेंस तक। नहीं तो परमेश्वर रिजेक्ट करेगा। तो प्रभु ने क्या कहा शौल को कि तूने जिस तरह मेरे वचन को रिजेक्ट किया है, इसी तरह से मैं तुझे राजा होने से रिजेक्ट कर रहा हूं। लेकिन ये शौल तो भेंटे चढ़ा रहा, यह तो बड़ी बेदारी में है, वहां भक्ति आराधना चल रही है, बड़े गीत भजन चल रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ने इसे बलवा कहा, जादूगरी कहा, मूर्ति पूजा कहा, शरारत कहा, क्योंकि वह परमेश्वर के वचन के हिसाब से नहीं था। परमेश्वर का जो नियम है वो सबके लिए लागू होता है। आपके लिए भी वही है, मेरे लिए भी वही है, पूरी दुनिया के लिए वही है। और कैन और हाबिल के लिए वही था और शौल के लिए भी वही है। यही बात हम उत्पत्ति की किताब में देख रहे हैं। हम देखते हैं कि उत्पत्ति की किताब में जब ये भक्ति शुरू होती है तो प्रकाशन जो है वह हाबिल के पास आता है, मोहर खुलती है, या मोहर खुलती है तो प्रकाशन बाहर निकलता है और उस प्रकाशन को हाबिल पकड़ता है और वह प्रकाशन हाबिल के पास पहुंचता है। वेद को खोला गया और वह वेद हाबिल पर खुला, और जो वेद हाबिल पर खुला, हाबिल ने उस वेद का प्रचार किया। उस वेद को जो प्रकाशन था उसका उसने एक्सप्रेस किया, प्रकट किया, और अपने प्रकाशन के हिसाब से हाबिल ने भक्ति की। अगर भाइयों हमारे ऊपर कोई डिवाइन रेवलेशन प्रकट होता है और हमें कोई प्रकाशन की प्रेरणा मिलती है और हम उस प्रेरणा के हिसाब से जीवन व्यतीत नहीं करते, तो उस प्रकाशन का क्या फायदा खुलने का? उस प्रकाशन का क्या लाभ हमें प्राप्त होगा अगर उस प्रकाशन के हिसाब से हम भक्ति नहीं करते, अगर उस प्रकाशन के हिसाब से हमारा जीवन मैच नहीं करता? इसीलिए तो भाई ब्राह्मण ने कहा कि अगर तुम्हारा प्रकाशन और तुम्हारा जीवन अलग अलग हैं तो गलत प्रकाशन हासिल हुआ है, क्योंकि जो हमारा प्रकाशन है हमारा जीवन भी वैसा ही होना चाहिए। हमारा प्रकाशन, हमारा जीवन एक ही कतार में होने चाहिए, दोनों बराबर चलने चाहिए, क्योंकि रेवलेशन एंड लाइफ गोज टुगेदर। दोनों समानांतर होते हैं, दोनों इकट्ठा चलते हैं। तो हाबिल का जीवन, हाबिल की कुर्बानी, हाबिल की भेंट, जो उसका प्रकाशन था, बराबर थे। इसलिए वो गया और उसने जाकर एक मेमने को लिया, एक लैंब लिया, और इस मेमने को लेकर उसने घात किया और परमेश्वर की हजूरी में भेंट चढ़ा दिया, कुर्बानी चढ़ा दी। और यह उसने बाय फेथ, विश्वास के साथ किया था। इब्रानियों 11 अध्याय, यह काम उसने प्रकाशन के द्वारा किया था।
जब उसने यह काम किया तब बाइबल नहीं लिखी गई थी, उसके पास यह बात प्रेरणा के साथ आई थी। इस बात को उसने प्रकाशन के साथ हासिल किया था। आप जानते हैं कि यह प्रकाशन जो यहां हाबिल पर प्रकट हुआ, यह प्रकाशन एक मिस्ट्री था, और वो मिस्ट्री परमेश्वर के दिमाग के अंदर छुपी हुई थी, और जो परमेश्वर के विचारों में था उसे हाबिल ने विश्वास के साथ हासिल किया, उस पर खुल गया, और जो उस पर भेद खुला, और वह भेद यह था कि परमेश्वर किस भक्ति को स्वीकार करता है, परमेश्वर तक अप्रोच कैसे है। लेकिन कैन इस चीज को नहीं समझ सका। कैन हैरान था, वो इस चीज में परेशान था, मतलब उसे समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या हो गया, और जो हाबिल ने ये भेंट ली, ये उसने कहां से ले ली है। लेकिन हाबिल यह कह रहा था कि हमारे जीवन के अंदर कोई चीज है जो निरंतरता में नहीं है, चीज है जिससे कंटिन्यूटी टूट चुकी है। कुदरत में कुदरत में कोई खराबी है, क्योंकि कुदरत की कंटिन्यूटी नहीं है, एक सारता निरंतरता टूट चुकी है। और जो हमारे इर्द गिर्द है चल रहा, तो परफेक्ट परमेश्वर ऐसा नहीं करेगा। ये नेचर की कंटिन्यूटी नहीं है, ये पशुओं में कंटिन्यूटी नहीं है, और हम जो ह्यूमन बीइंग है, जो सबसे ऊपर हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, हम डर रहे हैं पशुओं से, हम तो सबके ऊपर हैं, और हम इधर उधर भाग रहे हैं। कुछ ना कुछ गलत है, हम पर डर छाया हुआ है, हमें तो सबसे ऊंचा होना चाहिए था, हम इधर उधर भाग रहे हैं। तो हाबिल ने देखा कि कुछ कंटिन्यूटी जो नेचर की है टूटी हुई है, वो निरंतरता जो परमेश्वर ने कायम की है वो नहीं है। इंसान डर के नीचे है, भय के नीचे है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ये कंटिन्यूटी जो परमेश्वर की निरंतरता, ये क्यों टूटी हुई है? ये हार्मनी जो है नेचर की और मनुष्य की और पशुओं की, यह सब क्यों टूटी हुई है? वह कोई कड़ी टूट चुकी है। पशु आदमी से डर रहे हैं, आदमी पशुओं से डर रहा है, और धरती पर ये श्राप आ गया है। तो हाबिल ने इन सब चीजों को समझा, क्योंकि परमेश्वर ने उस पर इन सब चीजों को प्रकट किया। हाबिल पीछे परमेश्वर की क्रिएशन को देख रहा था, रचना को देख रहा था, और वो रचना जो है क्रिएटर को रिफ्लेक्ट कर रही थी। रचना जो है रचना करने वाले को रिफ्लेक्ट कर रही थी। जैसे कि रोमियो की किताब में लिखा है कि परमेश्वर ने अपने चरित्र को अपनी रचना में से एक्सप्रेस किया है, और परमेश्वर अपने चरित्र को, अपने कैरेक्टर को अपने कामों से प्रकट करता है। जब हम रोमियो की किताब पत्री जो है 19-20 पढ़ते हैं, जो हम पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ मोसेस ने निकाला हुआ है, पढ़ते हम ऊंची आवाज में ताकि यहाँ तक पहुंच सके आपके पास। इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है उसके अनदेखे गुण, अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वर जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वह निरंतर है। आमीन। तो हम यहाँ देखते हैं कि जो परमेश्वर तब है, उसका जो चरित्र है, जो उसका स्वभाव है, वो उसकी रचना से एक्सप्रेस हो रहा, प्रकट हो रहा है। और हाबिल ने ये सब चीजों को पकड़ा, और जब वह मेमना लेकर आ रहा है, तो एक्चुअली वो
उस भेद को पकड़ रहा है कि हमारा जो माँ बाप ने पाप किया है वो पाप लोहू का पाप है और इसकी क्षमा लोहू बहाए बिना नहीं है। लहू बहाए बिना कभी भी पापों की क्षमा नहीं होती है। इसलिए उसने उस चीज को प्रकट किया, इस चीज को प्रकट किया योग कि परमेश्वर एक दिन मेमना बनेगा, परमेश्वर अपनी कुर्बानी देगा। देखिए, जब आदम और हवा ने पाप किया था तो परमेश्वर नीचे उतरा, और परमेश्वर ने जब नीचे उतरा तो खुद परमेश्वर अब पास्टर है। हम जानते हैं कि परमेश्वर पास्टर है, वो चरवाहा है और वो बड़ा चरवाहा है, हम छोटे चरवाहे हैं। हमारा परमेश्वर बड़ा पास्टर, पास्टर का मतलब होता है चरवाहा, और हम छोटे चरवाहे हैं। तो जब बड़ा पास्टर नीचे उतरा, क्योंकि उसका चर्च जो था गुमराह हो गया, उसका चर्च जो आदम हवा थे उन्होंने पाप किया, तो परमेश्वर ने आकर उनके लिए विचोलगी की। परमेश्वर ने उनके लिए आकर एक कुर्बानी दी, और कुर्बानी जो दी वो थी मेमने की। परमेश्वर ने एक मेमने को घात किया, एक लाइफ को लिया, उस लाइफ को मारा, और उस लाइफ की जो स्किन थी उसे आदम और हवा को ढांपा। और अब जो परमेश्वर ने किया था बिल्कुल वही काम अब हाबल कर रहा है। हम देखते हैं कि जो काम परमेश्वर ने किया था अब हाबल ने किया। अब आवश्यकता नहीं है कि परमेश्वर एक बार फिर उतरे और फिर मेमने को घात करे। अब परमेश्वर की जगह हाबल है, और हाबल जो है परमेश्वर की क्रिएशन की निरंतरता है। हाबल जो है परमेश्वर की जो क्रिएशन है उसका कंटिन्यूएशन है, क्योंकि जो काम परमेश्वर ने किया अब वही काम परमेश्वर आकर नहीं कर रहा, उसकी बजाय वो काम हाबल कर रहा है। क्योंकि हाबल परमेश्वर की रचना की कंप्लीशन थी, हाबल परमेश्वर की क्रिएशन की परिपूर्णता थी। हाबल जो था वो परमेश्वर की रचना की जो थी उसकी परफेक्शन था। जो परमेश्वर ने सृष्टि बनाई उसका कंटिन्यूएशन, उसकी निरंतरता, उसकी एक सारता कैन नहीं था। कैन तो एक टोकन कड़ी थी, कैन तो एक वो चीज थी जिसने चैनल को रोक दिया, जिसने चैनल में रुकावट डाल दी। कैन तो वो था जिसने निरंतरता को, कंटिन्यूएशन को तोड़ दिया। लेकिन हाबल वो था जो परमेश्वर की कंप्लीशन था, कंटिन्यूटी थी। क्योंकि अब हाबल वो कर रहा है जो परमेश्वर ने किया। अब परमेश्वर वो काम नहीं कर रहा, वो काम कंटिन्यू हो रहा है, लेकिन वो अब परमेश्वर नहीं कर रहा, वो हाबल कर रहा है। उसी तरह जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, थोड़ी देर के बाद यह दुनिया मुझे नहीं देखेगी लेकिन तुम मुझे देखोगे, क्योंकि जो काम मैंने किए तुम वही काम करोगे, क्योंकि तुम कंटिन्यूएशन होगे उसी काम का जो मैंने किया। अब वो काम प्रभु यीशु मसीह नहीं कर रहा है, वो काम हम कर रहे हैं। क्योंकि ब्रानम ने कहा उसकी जो आंखें हैं वो तुम्हारी आंखें उसकी आंखें है, तुम्हारा मुंह उसका है, तुम्हारे कान उसके हैं, तुम्हारे जो 2 पांव हैं उसके ऊपर वो चलता है। परमेश्वर ने अपने आप को एक में छुपाया हुआ है, वो पर्दा उसकी ब्राइड का है, चर्च का है, दुल्हन का है, और वो कंटिन्यूटी में है। देखिए, जो आदम था वह परमेश्वर की कंप्लीशन था, या परमेश्वर ने सब चीजों को बनाया, बाद में उसने आदम को बनाया। या परमेश्वर ने आदम को बनाया तो आदम से ऊपर, हायर देन आदम, आदम से ऊपर, आदम से बढ़िया, आदम से बेहतर परमेश्वर कुछ बना नहीं सकता था। क्यों?
क्योंकि आदम परमेश्वर के स्वरूप पर था और परमेश्वर जैसा था, और परमेश्वर परफेक्शन है, परमेश्वर सिद्धता है, परमेश्वर संपूर्णता है। और जब उसने आदम को बनाया तो उसने बिल्कुल अपने जैसा ही बना दिया, परफेक्शन। और जो परफेक्ट है, इससे ऊपर तो कुछ भी नहीं है। तो बाइबल बताती है कि या परमेश्वर ने आदम को बनाया, परमेश्वर ने आदम को अपने जैसा, अपने स्वरूप पर बनाया, आफ्टर गॉड्स इमेज एंड लाइकनेस। मतलब कि अब जैसा परमेश्वर है वैसा एक आदमी खड़ा है, और वो आदमी है आदम। अब परमेश्वर का कंटिन्यूएशन, निरंतरता, वो परफेक्शन अब धरती पर है, एक वजूद में, एक बॉडी में, वो आदम है। और जब परमेश्वर ने आदम को देखा, आमीन, क्योंकि जब परमेश्वर आदम को देखता है तो जो परमेश्वर है उसको रिफ्लेक्ट अब आदम कर रहा है, क्योंकि आदम जो है वो परमेश्वर की रिफ्लेक्शन है। जो रचना कर रहा था वो रचना करता रहा। उसने छोटी चीजें पहले बनानी शुरू की, मेंढक है, सब चीजें है, वो बड़ी बनाता रहा। ये परमेश्वर का एवोल्यूशन था, विकासवाद था। वैसा नहीं, डार्विन का तो गलत है सिद्धांत, लेकिन परमेश्वर ने जब चीजें बनाई छोटी छोटी से बड़ी 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 बनाता गया। और जो रचना कर रहा था, और उसने एंड में, आखिर में जो रचना कर रहा था उसने बिल्कुल अपने जैसा बना दिया, जैसा वो था वैसे ही बना दिया। और जब उसने वैसा ही बनाया, वो परफेक्शन है, वो मास्टरपीस है। आदम जो है वो सर्वश्रेष्ठ रचना है। और जब उसने सर्वश्रेष्ठ रचना को बना दिया, अब जो क्रिएशन कर रहा है, और उसने अपनी क्रिएशन ऐसी बनाई जिसमें वो खुद रिफ्लेक्ट हो रहा है, जिसमें उसकी परफेक्शन दिख रही है। और इसीलिए परमेश्वर ने जब आदमी को बना दिया तो परमेश्वर रेस्ट करने चला गया। वो परमेश्वर संतुष्ट है, परफेक्शन वहां है, रिफ्लेक्शन वहां है, संपूर्णता वहां है। और जैसा परमेश्वर है वैसा ही अब चीज धरती पर है। तो परमेश्वर आराम करने चला गया, परमेश्वर ने आराम किया, क्योंकि अब वहां वो है जो परमेश्वर है। एक बार फिर दोबारा ये अब धरती पर परफेक्ट मैन आ जाएगा, द स्टेचर ऑफ परफेक्ट मैन, संपूर्ण मनुष्य की डील डोल, या वैसा आदमी आ जाएगा। हम फिर रेस्ट के लिए चले जाएंगे, 1000 वर्ष के लिए रेस्ट होगी, क्योंकि परफेक्शन फिर आ गई। तो इसके लिए हमें वचन दिया गया, ब्रानहम को भेजा गया, हमारे प्रिय भाई को, ताकि हम एक परफेक्ट मैसेज हम सबको परफेक्ट करने के लिए। धन्यवाद हो भाई ब्रानहम के लिए। तो हम देखते हैं कि योग काम परमेश्वर ने करना था, वो हाबल अब कर रहा है। आमीन। और जब हाबल कर रहा है वही काम, क्योंकि हाबिल जो है वो बिल्कुल बिल्कुल वैसा है जैसा आदम है। अब आदम की जो कंटिन्यूटी है वो हाबल है, लेकिन जो एक बीच में टूटी हुई कड़ी है, वो टूटी हुई कड़ी है वो कैन है। टूटी हुई कड़ी में कहना ब्रोकननेस, जो कंटिन्यूटी को तोड़ देता है, जो चैनल को तोड़ देता है, जो एक सारता को तोड़ देता है, जो विघन डालता है, जो रुकावट डाल देता है। रुकावट कैन ने डाली, कैन रुकावट है। लेकिन हाबल देखते हैं, हाबल रुकावट नहीं है, हाबल तो एक सारता है, हाबल तो निरंतरता है, हाबल तो कंटिन्यूटी है। इसीलिए हम देखते हैं कि आदम के बाद जब हाबल धरती पर है तो जैसा आदम है वैसा हाबल है। आमीन। आइए हम पढ़ते हैं लूका की किताब 3 अध्याय 37 से 38 आयत, बहुत ही बढ़िया आयत है जी। और वह मथुशला का और वह हनोक का, यह जो लूका 3 अध्याय है, यह कुलपत्री है, यह जेनियोलॉजी है, प्रभु यीशु मसीह की वंशावली है। और वह मथुशला से, और वह हनोक का, और वह यिरिद का, और वह महलेल का,
और वह कैनान का, और वह एनोश का, और वह शेत का, और वह आदम का, और वह परमेश्वर का पुत्र था। आमीन। हम देखते हैं कंटिन्यूटी को, हम देखते हैं कि वो मथुशला का है, वो हनोक का है, वो जद का है, महलेल का है, कनान का है, अनोश का है, सेत का है, आदम का है। और आदम जो है वो परमेश्वर का पुत्र है, तो एक सारता है। तो यह देखा है, लिखा कि आदम परमेश्वर का पुत्र है। तो हम देखते हैं कि कई लोग कहते हैं कि जब उत्पत्ति में वो दैत आए तो ऐसा हुआ कि फरिश्ते नीचे उतर आए, स्वर्गदूत नीचे उतर आए, और जब उन्होंने यहाँ आकर आदमियों की पुत्रियों को देखा, बेटियों को देखा, इंसानों की, और वो खूबसूरत बहुत थी, और यह स्वर्गदूत जो थे वो आदमी बन गए। इन्होंने अपने आप को आदमी बना लिया, और यह परमेश्वर के पुत्र हैं, और इन्होंने आदमी की संतानों से, स्त्रियों से शादियां कर ली। यह सरासर गलत है, क्योंकि भाई ब्रानम ने बताया कि अगर वो स्वर्गदूत नीचे आकर खुद ही आदमी बन गए, वो तो क्रिएटर बन गए, फिर तो क्रिएटर हैं, फिर तो वो रचना कर सकते हैं, फिर तो वो कुछ भी कर सकते हैं, आदमी बन गए कुछ भी बना सकते हैं। लेकिन रचना करने वाला सिर्फ एक है, और वह है हमारा प्रभु यीशु मसीह, जो कलाम है, शब्द है, वचन है, यहोवा परमेश्वर है। उसके अलावा कोई भी रचना नहीं कर सकता। तो वो कहते हैं कि वो परमेश्वर के पुत्र जो है वह पुत्र है स्वर्गदूत, और स्वर्गदूतों ने शादियां की थी मां। लेकिन एक और इसमें गलती यह है कि इब्रानियों की किताब एक बाब हमें यह बताता है कि स्वर्गदूतों में से कब परमेश्वर ने कभी किसी को पुत्र कहा? बाइबल में लिखा परमेश्वर ने कभी स्वर्गदूतों को पुत्र कहा ही नहीं। तो यह उनका दावा या बातें निराधार है कि स्वर्गदूत परमेश्वर के पुत्र हैं, और उन्होंने शादियां कर ली थी जो कैन था उसकी वंशज से, या सबका, या आदम की बेटियों से सब। तो हम देखते हैं कि यह निरंतरता को तोड़ता है, ये कंटिन्यूटी को ब्रेक कर देता है, ऐसा नहीं है। आमीन। तो हम देखते हैं कि जो हाबल है वो चैनल है किस चीज का? ताकि वो प्रकाशन जो है बह सके, प्रकाशन की धारा निकल सके, प्रकाशन का चैनल, यह एक चैनल है। अगर वो चैनल वहां नहीं है तो आप भेंटे चढ़ाइए, भक्ति करे, गीत गाइए, घुटनों के बल होइए, फास्टिंग में चले जाइए, कुछ भी करो, परमेश्वर स्वीकार नहीं करता जब वो चैनल टूटा हुआ। जब वो चैनल सीधा है, जैसे हाबल का था, सेत का था, आदम का था, तब वह भक्ति एक आत्मिक है, क्योंकि वो चैनल जुड़ा हुआ है, कंटिन्यूशन जुड़ी हुई है, एक सारता जुड़ी हुई है, वही परमेश्वर स्वीकार करेगा। देखिए, हम देखते हैं कि जब हाबल आ रहा है, एक भेद खुलने के साथ आ रहा, प्रकाशन के साथ आ रहा है, और वो उस चैनल के जरिए से आ रहा है। लेकिन जब कैन की बात करें तो चैनल बंद है, चैनल बंद है, और वो रिलीजियस स्पिरिट के नीचे आकर काम कर रहा है। इसी तरह संस्थाएं हैं, अपने मैसेज के भी कई लोग हैं बेचारे, वो उस चैनल को बंद कर हो जाता है, लेकिन वो धार्मिक स्पिरिट और ज्यादा हो जाता है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, समाप्ति पर बहुत बातें हैं जो हम आगे करेंगे इस मैसेज के अंदर अगले सप्ताह में, कि ये धार्मिक जो होता है, पिछली बार मैंने बताया कि वो ज्यादा सरगर्म होता है, और वह इस आत्मिक का दुश्मन होता है, और आत्मिक को वो हमेशा सताता है, और उसको उस पर दबाव डालता है, और उसे हमेशा गलत करता है, कहता है। लेकिन ये आत्मिक होता है जिसकी भेंट या भक्ति को परमेश्वर स्वीकार करता है और मान्यता देता है। तो इसलिए हमने उस चैनल में आना है। इससे मैं यह कह सकता हूं कि जो बाइबल जिससे शुरू होती है, बाइबल जो शुरू होती है वो उत्पत्ति से होती है। 5 किताबें मूसा ने लिखी हैं, और उसके बाद जो मूसा के बाद यहोशुआ आता है। यहोशुआ जो है मूसा की सेवकाई का
कंटिन्यूएशन है, निरंतरता है। यहोशुआ के बाद आगे हम सभी को देख लेते हैं जो भी आते हैं, तो हम देखते हैं एक के बाद एक निरंतरता में है, एक लड़ी में, एक चेन में जुड़े हुए हैं। और हम अगर देखें एलिया के बारे में, तो एलिया जब आता है और यह वेदी को बहाल करता है, तो वेदी को उसका बहाल करना क्या है? उसने वेदी को कहां से लिया? वेदी कैसे बनानी है, कितने पत्थर लेने हैं, किस ढंग की होनी चाहिए, उसकी लंबाई चौड़ाई क्या होनी चाहिए, यह सब तो मूसा ने बताया था। और मूसा पर यह प्रकट हुआ था स्वर्ग से। और प्रभु ने प्रेरितों के काम और इब्रानियों की किताब में 2 जगह लिखा है कि मूसा को इंस्ट्रक्शन दी, हदायत की कि जैसा तुमने स्वर्गीय पैटर्न देखा है बिल्कुल वैसा ही करना, और वैसा ही उसने किया। तो जब एलिया वेदी बना रहा है, रिस्टोर कर रहा है अल्टर को, और लोगों को अल्टर पर वापस ला रहा है, तो कहां ला रहा है? वो मूसा पर वापस ला रहा है, क्योंकि मूसा ने वो वेदी दी, मूसा से ये सीखा था। तो क्या कर रहा है एलिया? उनको मूसा के साथ जोड़ रहा है ताकि वो निरंतरता, कंटिन्यूटी कभी टूटे ना। और उसके साथ बाद हम देखते हैं कि सीधा हम प्रभु यीशु मसीह पर आ जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह जब आता है तो वो लूका की किताब में जब है, तो वो मुर्दों में जी उठा, और मुर्दों में से जी उठकर उसने यहाँ तक कि वो जब जीवित था, सेवकाई कर रहा था, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था स्क्रिप्चर कैन नॉट बी ब्रोकन। जो वचन है उसे तोड़ा नहीं जा सकता, उसकी कंटिन्यूटी होती है, वो एक चेन होती है, एक कड़ियां होती हैं, उसे तोड़ा नहीं जा सकता। तो उसने कहा कि मैं मूसा को उन सबको तोड़ने नहीं आया हूं, मैं तो व्यवस्था सब चीजों को पूरा करने आया हूं, मैं तो उन सब की कंटिन्यूटी हूं। या वो लूका की किताब में मौस को जा रहे हैं, तो बाइबल बताती है कि उसने उनको समझाना शुरू किया मूसा से लेकर, उसने मूसा को लिया, उसने इतिहास को लिया, उसने जबूरों को लिया, भजन संहिता को लिया, सब चीजों को लेकर, तो बाइबल बताती है उसने बताया अपने आप को वहां उसमें। तो फिर प्रभु यीशु मसीह जब कह रहा है कि व्यवस्था नहीं तोड़ी जा सकती और व्यवस्था की एक बिंदी भी टलेगी नहीं, और स्क्रिप्चर कैन नॉट बी ब्रोकन, यो सब तो वो क्या करा? वही प्रचार करा जो मूसा ने किया था। यहाँ ताकि यो रूपांतरण पहाड़ है, माउंट ऑफ ट्रांसफिगरेशन है, वहां मूसा और एलिया दोनों ही उसके पास है और वचन की बातें कर रहे हैं। देखिए, या उसके बाद प्रभु यीशु मसीह था, उन्हें मूसा को प्रचार किया, एलिया को प्रचार किया। एलिया और मूसा क्या है? बाइबल है, पुराना नियम है, और वो पुराने नियम को कह रहा तोड़ा नहीं जा सकता। तो प्रभु यीशु मसीह ने एक कंटिन्यूटी रखी, तोड़ा नहीं। उसके बाद जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा और किया, वो उसने चेलों को दे दिया, और चेले उसका कंटिन्यूएशन है। उसके बाद हम सीधा आते हैं, कलीसिया युग है, 2000 साल है, और 2000 साल ओवरलैपिंग है। ओवरलैपिंग होता है कंटिन्यूटी। ब्रानम ने कहा कभी भी उसका कलीसिया का एंड हुआ और उसके बाद कोई कलीसिया शुरू हुई, ऐसा नहीं हुआ। उन्हें कहा कभी भी एब्रप्ट एंड नहीं था, देयर वाज नो एब्रप्ट एंड। उसने कहा क्लियर कट कभी भी एंड नहीं था। ब्रानम ने कहा हमेशा ओवरलैपिंग था, कंटिन्यूटी। और ब्रानम पर आ जाते हैं। भाई ब्रानम आए, भाई ब्रानम ने कहा मैं वो प्रचार किया मैंने जो पौलुस ने किया था, मेरा वो प्रचार है जो पतरस का है। तो भाई ब्रानम क्या है? प्रेरितों की, रसूलों की कंटिन्यूटी, चैनल। इधर चैनल सीधा है। जब हम भाई ब्रानम के साथ जुड़ते हैं तो हम उस चैनल से जुड़ते हैं जो उत्पत्ति से शुरू हुआ, जो वचन का प्रकाशन है, जो चैनल है, जो होते होते मूसा है, योशुआ है, एलिया है, प्रभु यीशु मसीह है, प्रेरित हैं, और सात कलीसिया युग है। यो क्या प्राप्त किया? लूथर ने क्या प्राप्त किया? यो लूथर से पहले था। वेस्ली ने क्या प्राप्त किया? यो लूथर था। और पेंटिकोस्टल ने क्या प्राप्त किया? यो वेस्ली के पास था। भाई ब्रानम ने क्या प्राप्त किया? पेंटिकोस्टल का कंटिन्यूएशन, लगातार निरंतरता। इसलिए सबसे ज्यादा जो मैसेज में आते हैं पेंटिकोस्टल आते हैं, क्योंकि पेंटिकोस्टल का कंटिन्यूएशन हम हैं, हम फर्दरेंस हैं, आगे बढ़ना है।
तो ये एक चैनल है। अगर हम इस चैनल से बाहर होकर भक्ति करेंगे, भेंटें चढ़ाएंगे, तो चैनल टूट गया। क्योंकि हम उस, जैसे आदम के बाद यो है, हाबल है, आगे सेत है, तो कंटिन्यूटी में आना है, ये बाइबल हमें सिखाते हैं। तो कायन इसमें नहीं था, उसकी भक्ति को प्रभु ने रिजेक्ट कर दिया। प्रभु यीशु मसीह आप सबको बहुत बरकत दे, और हम आगे लगातार जारी रखेंगे, और उसके अनुग्रह के लिए धन्यवाद। और मैं आशा करता हूं इन सब चीजों के जरिए से प्रभु आपको बहुत बरकत देगा। सभी को प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। बाकी का समय भाई स्टैनली के हाथ में है।